अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। आज तीसरा रोज खत्म हो चुका है इंडिया वर्सेस श्रीलंका और 178 रन की लीड है इंडिया को। ये लीड से ना भाई कम से कम 278 रन की होनी चाहिए थी, जिस तरह की पुअर फील्डिंग का डिस्प्ले जो हमने देखा है फ्रॉम इंडियन साइड। हालांकि एक दो बड़े अच्छे कैचेस भी पकड़े, कप्तान शुभमन गिल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, ठीक है, ब्लाइंडर था मुझे। हमारे दोस्त जो है वो नीचे आके कमेंट करते हैं कि जनाब अगर प्लेयर अच्छा हो, बजाय वो बेशक वो कीपर ही क्यों ना हो, अगर प्लेयर अच्छा है तो उसकी क्यों नहीं जगह बनती। तो सर ये वो रीजन थी जिसको अभी लोगों ने अपनी नजरों से भी देख लिया कि 126 पे से ना भाई डिको वेला का कैच छूटा था और उसके बाद वो तकरीबन को 100 प्लस रन की उन्होंने फिर पार्टनरशिप भी लगाई। खैर ये चीजें तो चलती रहेंगी, बट मैच के अंदर जो सबसे ज्यादा मजे की चीज आ रही है ना सना भाई, वो बारिश के मजे आ रहे हैं। अब अगर तो इस तरह बारिश लगी रही तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो जिनको इंडिया मेरा ख्याल है निगलेक्ट कर रहा है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग निगलेक्ट कर रहा है मैं जिसको, तो वो ये तो फिर टाई होने की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है मैच तो। नहीं शिव भाई, मुझे नहीं लगता कि टाई हो पाएगा। अब दो चार कट्ठी बातें हम शुरू में हो गई हैं, अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरा मानना है कि कल के दिन में ना 15 के ओवर रखने चाहिए थे, इतने ज्यादा पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब श्रीलंका वो टीम है जिससे आप मैच टाई अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपको जीत चाहिए और आपको जीतना चाहिए। मैं मेरा ख्याल में बहुत ही एक कोई मुकाबला नहीं है ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया इज वे बेटर टीम देन श्रीलंका, फॉर बेटर कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये कोई बनता नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो केएल राहुल की आप बात करें, देखिए केएल राहुल उनकी टेस्टिंग का हिस्सा है और वो बनता भी, वो तो ऑल फॉर्मेट था, टी20 से उनको निकाला क्योंकि वो स्ट्राइक रेट का सब मैटर लेके चले। बट मुझे तीन कीपर पे पहले दिन से हम इसी पे कर रहे हैं कि तीन कीपर की समझ नहीं आती। हो सकता है कीपर बहुत अच्छा हो, बट अच्छा कीपर को रिजर्व के तौर पे रखते हैं कि आपको टॉप प्रायोरिटी कौन है, ठीक है। पंत के बगैर आप जाते नहीं है, पंत अब जाएगा, केएल राहुल का हिस्सा है, चले ठीक है, वो भी 2 कैसे ड्रॉप हुए समथिंग एल्स, बट वो टीम का हिस्सा रहते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ तीसरे पे एतराज था कि तीसरा किस तरह से आप कीपर को खिला सकते हैं। रेगुलर बैट्समैन खिलाएं, वो चाहे रेगुलर बैट्समैन 2 स्कोर पे आउट होता है और जो नहीं बनता वो चाहे 50 कर दे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आपकी लाइन सीधी है ना, असल मुद्दा ये है। तो ये था। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज तो फॉलो ऑन होना चाहिए था श्रीलंका को। अगर से इंडिया का पलड़ा भारी हो, जीत भी जाएगा, इंडिया जीत भी जाएगा, इजीली जीतेगा। मुझे नहीं लगता ड्रॉ वाला सीन बनेगा, बट फॉलो ऑन बन रहा था आज, जो कि होना चाहिए था। बट 146 की पार्टनरशिप लगी है। आपको पता 6 विकेट की ये दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले लगी थी 350 की, वो प्रसन्ना जयवर्धने और महिला जयवर्धने की लगी थी। यस, तो ये उनकी हाई सेकंड हाईएस्ट थी ये वाली जो पार्टनरशिप लगी है। सो ये है ओवरऑल। बाकी ये जो ग्राउंड है ना शोएब भाई, जहां पे मैचेस हो रहे हैं, आप मुझे अपने व्हाट्सएप भी किया था कि स्पिनर्स ने बड़े विकेट लिए हैं। यहाँ पे टॉप 10 विकेट टेकर्स में से सिर्फ एक फास्ट बॉलर है। हाँ, बाकी सारे स्पिनर्स ही हैं। जमिंदा वास, बाकी सब स्पिनर हैं। मुरलीधरन की 111 विकेट है, प्रभात जसूरिया के मतलब 80 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है ना। बल्कि मैं देख रहा था प्रभात जसूरिया के, तो मतलब स्पिनर्स का यहाँ पे ज्यादा राज जो है ना वो बंद है। इंडिया की तरफ से भी स्पिनर्स नहीं लिया, आल्दो के स्टार्ट में ही पहला जो ब्रेक थ्रू था अर्ली ऑन ही दिलवा दिया था सिराज ने, और फिर बाद में स्पिनर्स ने आके टेक ओवर किया और वो सारी गेम को एक्साइट लगा। बट सना भाई यहाँ पे एक और भी डिस्कशन बड़ी अब खुल के हो रही है, वो हो रही है कुलदीप यादव के ऊपर, कि कुलदीप यादव को उस तरह से वो चांस नहीं मिला जो चांस वो डिजर्व करते थे। उनको हमेशा एक थर्ड स्पिनर के तौर पे टैकल किया गया, ये यूटिलाइज किया गया, क्योंकि उससे पहले उनके पास रविचंद्रन अश्विन थे, फिर रविंद्र जडेजा थे, फिर साथ में इनको रखा गया। अभी भी आप देखो कई लोगों का तो ये भी है, मैं अजिंक्य रहाणे को देख रहा था, वो कह रहे थे कि यार माधव सुदर को जो है वो कप्तान शुभमन गिल ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज कंपेयर टू जो उनके पास सीनियर्स गाइज इन टीम है राइट नाउ। तो सुदर विकेट्स भी तो लेके दे रहा है ना यार। आप देखो आज भी उसने पहले ओवर की पहली बॉल के ऊपर ही विकेट दिलवा दिया था। अभी आप जो डिस्कस कर रहे थे ना, मैं भी ट्वीट देख रहा था, आईसीसी का ट्वीट आया कि रिकॉर्ड बुक के ऊपर रविंद्र जडेजा ने अपना नाम दर्ज कर लिया। मैं सोच रहा था कौन सा रिकॉर्ड, मेरे फौरन ज़हन में आया उसकी जो दूसरी विकेट उसने ली थी, 350 विकेट्स हो गई हैं और 4000 रन तो टेस्ट में हैं, तो वो कपिल देव साहब के रिकॉर्ड के बराबर वो पहुंच गए हैं। तो ये एक खास था। अब जो कुलदीप का आपने सवाल डाला शोएब भाई, कुलदीप को ना इन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल के बॉलर के तौर पे रखा था। आप एक बहुत पहले की बात है, हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया, मुझे किसी ने बताया था कि कुलदीप को टी20 में लाने, क्योंकि वनडे खेलता था, टी20 में लाने के लिए उसका पेस जो था ना, स्पीड जो थी बॉल का, वो 5-8 किलोमीटर फी घंटा बढ़ाने का कहा था कि आप थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा आपको टी20 के लिए। ये जितना वो मतलब तो चलते छोड़ के फेंकते हैं, ठीक है ना, टी20 में थोड़ा सा तेज होना है, तो 5-8 किलोमीटर तेज करवाया गया था, फिर टी20 के अंदर भी फिट इन किया था, तो उसमें था। अदरवाइज आप उसका टेस्ट का रिकॉर्ड भी देखें तो बहुत शानदार है। लेकिन मैंने को रविंद्र जडेजा की जो एक बात बोली, फिर जब अश्विन रविंद्र जडेजा होगा तो कुलदीप की बारी नहीं आएगी। नहीं, वो अभी के तौर पे भी वो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सुदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेरा ख्याल तो कुलदीप का कोई मैच नहीं है अब, मानव सुंदर हो या कोई भी हो, कुलदीप का इसे मैं तो इस पे नहीं मानता कि बैटिंग भी कर लेता, इंडियन कर लेता, वो भी कर लेता। देखिए टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं मैटर कर रहा होता। टेस्ट क्रिकेट में आपने अगले के 10 आउट करने हैं, खासकर उस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स का ही राज है, तो आप अपने रेगुलर पे ज्यादा भरोसा रखेंगे कुलदीप के ऊपर। और ये मैटर नहीं करता कि आपने विकेट्स उसने ज्यादा ली हैं, कम ली हैं, वो नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी मैच से पहले बनाते हैं कि आपको लगता है कि ये है, तो इसमें आपको अपना रेगुलर जो एक इंपॉर्टेंट वेपन है उसके साथ जाना है। तो वो मेरे ख्याल में कुलदीप ही वो बेहतर है। और कुलदीप का वैसे ओवरऑल डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देखें रेड बॉल में, और इंटरनेशनल जो छोटा खेला है वो भी निकाल के देखें, पूरा डेकोरेटेड है। ही इज अ वेरी गुड बॉलर। बट इंडिया का क्या है ना, इंडिया में कंपटीशन थोड़ा इतना बढ़ जाता है, फिर गौतम गंभीर उनका कोच है, वो हर फॉर्मेट में एक आधा ऐसा ढूंढ लेता है कि यार चलो बैटिंग में थोड़े, वो पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स में, आई डोंट नो, मैं कोई क्रिकेटर नहीं, वो क्रिकेटर है, मेरे से बहुत बेहतर समझते होंगे, बट मैं ऐसे जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि किस कॉम्प्लेक्स में कि भाई बॉलर ठीक है लेकिन साथ में बैटिंग वाला भी हो।
नहीं बनता। अगर बॉलर तगड़ा है ना, अगले की ऐसी वजह बॉलर वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही आपको जितवा देगा, बैट्समैन वो अपनी स्ट्रेंथ पे जितवा देगा यार, ऐसी कौन सी बात बाकी यस, बाकी मैं मानता हूँ जो आपका टेल है ना, उस टेल में रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए। मैं कल वीडियो की थी बांग्लादेश की जीत पे, 27 ओवर खेले उनके टेल एंडर ने पहली इनिंग में, 27.5 ओवर, आखिरी चारों जो फास्ट बॉलर उनके जो बॉलर थे उन्होंने 28 ओवर खेले हैं, 27.5 ओवर। वो 72 वाले तो हसन महमूद खेल गया था। सो ये होनी चाहिए टेस्ट में, आपके बॉलर में भी रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, बट बॉलर से आप ऑलराउंडर वाला को चूज करेंगे कि नहीं यार ये चलो थोड़ी ज्यादा कर लेगा, नहीं, आपका रेगुलर बॉलर होगा वो आपको ज्यादा ही फायदा देगा। जैसे मैंने आपको लक्ष्मण की कल भी एग्जांपल दी, उसने बिल्कुल पक्के बैट्समैन पक्के बॉलर खिलाए, 4 रेगुलर बॉलर थे उनकी व्हाइट बॉल की सीरीज और 7 बैट्समैन थे, उन 7 बैट्समैन से 2 बॉलर के तौर पे यूज हो रहे थे ऑलराउंडर के तौर पर, बट उनका प्राइम रोल बैटिंग ही था। सो ये एक है ओवरऑल सिचुएशन। सही। अब दूसरी तरफ से ना भाई एक स्टेटमेंट आई है, मैं आज ही देख रहा था, मैंने आपके साथ भी शेयर की, तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। अब आपको याद होगा कि जो अजहर महमूद हैं, रेड बॉल के आई थिंक सो के 5-6 महीने हमारे कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ काफी काम कर चुके हैं। उन्होंने बाबर आजम के बारे में बताया कि वो बहुत डाउन हो गया था, मतलब इतना बड़ा प्लेयर जब आप टीवी पे बैठे पंडित्स और एक्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स इतनी ज्यादा बात करेंगे, तो मतलब एक इंसान है ना, इंसान जब प्रेशर लेता है तो वो आउटसाइड नॉइज जो है ना वो उसके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तो सही कह रहे हैं कि इसी तरह होना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास है ही एक